हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है गेट 2006 का मॉडर्न अलजेब्रा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कह रहा है लेट M3R विद द रिंग ऑफ ऑल 3x3 रियल मैट्रिसेस, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल 3x3 जिसके एंट्रीज रियल होंगे। इफ I, J इज अ सबसेट ऑफ M3R आर डिफाइंड एज I और J दिया है। देखो I फर्स्ट रो में ABC रियल नंबर होंगे और सेकंड और थर्ड रो ये कंफर्म है कि इसमें जीरो ही होंगे। देखो सेकंड रो और थर्ड रो इसमें जीरो होंगे, फर्स्ट रो में आप कुछ भी रख लीजिए। ये था आई। जे के बारे में, जे फर्स्ट कॉलम में आप कुछ भी रख सकते हैं, एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम ये आपको जीरो रखना होगा। देन आई और जे किस टाइप का होगा, लेफ्ट आइडियल होगा कि राइट आइडियल होगा। तो थोड़ा सा आइडियल के बारे में पहले जानकारी दे देता हूँ, फिर क्वेश्चन ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, देखो मान लेते हैं आर कोई रिंग है, सिंपली आर रिंग है। ठीक है, ऑपरेशन एडिशन डॉट। ठीक है, एक सबसेट है आई जो कि है आर का। ठीक है, ये रिंग वाले रियल नंबर है, रिंग का सबसेट है आर, जो ये रिंग आप लेके चलो। ठीक है, और आई में मैं दो ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं जो ऑपरेशन आर में है। ठीक हो गया। देन आपका जो आई है, देन आई इज लेफ्ट आइडियल। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट आइडियल, क्योंकि दो आइडियल के बारे में पूछ रहा है। ये कह रहा है कि लेफ्ट राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल इन दोनों के बारे में ये पूछ रहा है ऑप्शन में कि आई किस टाइप का होगा और जे किस टाइप का होगा। तो लेफ्ट आइडियल में होता है कि पहला पॉइंट, फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, ये इंप्लाई करता है एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आई। मतलब कोई भी दो एलिमेंट लेके आओ आई से, उनका डिफरेंस भी आई में बिलोंग करेगा। दूसरा, फॉर एवरी स्मॉल आर बिलोंग्स टू रिंग, जो आपका आर था, एंड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई, दिस इम्प्लाइज। देखिए अगर मैं लेफ्ट आइडियल कह रहा हूं तो आर लेफ्ट में होगा, मतलब आर डॉट एक्स बिलोंग्स टू आई। सिंपली सेकंड प्रॉपर्टी है, एक रिंग से एलिमेंट होगा, एक आई से एलिमेंट होगा, उनका प्रोडक्ट इस तरीके से कि रिंग वाला जो एलिमेंट होगा वो लेफ्ट में होगा और आई वाला जो एलिमेंट होगा वो राइट में होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगेन आई में बिलोंग करना चाहिए। अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया तो इसे कहते हैं लेफ्ट आइडियल। ठीक हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बात करते हैं हम राइट आइडियल की। तो आई इज राइट आइडियल, राइट आइडियल इफ, तो पहली प्रॉपर्टी तो सेम रहता है कि फॉर एवरी एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आई। मतलब ये जो आई है इसको हम राइट आइडियल कहेंगे जब पहली प्रॉपर्टी तो यही रहेगा कि फॉर एवरी एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, उनका डिफरेंस में आई में होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होता है कि फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू रिंग एंड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आई। देखो लेफ्ट आइडियल में आर डॉट एक्स था, राइट आइडियल में एक्स डॉट आर, मतलब आर अगर राइट में है तो राइट आइडियल, आर लेफ्ट में है तो लेफ्ट आइडियल बिलोंग करेगा कैपिटल आई के अंदर। अगर ऐसा है तो उसे कहते हैं राइट आइडियल। और कोई आई अगर लेफ्ट और राइट दोनों आइडियल हो तो उसे सिर्फ आइडियल कहते हैं। यहां तक तो आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, आई के बारे में चर्चा करते हैं कि आई लेफ्ट आइडियल होगा कि आई राइट आइडियल होगा। ठीक है, तो मैं एक एलिमेंट लेके आता हूं आई के अंदर से, जिसको मैंने माना x, और x माना 3x3 का मैट्रिक्स है। तो 1 2 3, 0 0 0 0 0 0। ठीक हो गया, ये आप लेके आए x जो कैपिटल I से बिलोंग कर रहा है। ध्यान रखिएगा क्योंकि I में कलेक्शन ऑफ दोज मैट्रिक्स whose सेकंड एंड थर्ड रो बिकम्स जीरो, तो इसमें भी सेकंड और थर्ड जीरो है। ठीक है, एक एलिमेंट में R लेके आ रहा हूं रिंग से। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल 3x3 का मैट्रिक्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है आपका M3R से। ठीक है, ठीक हो गया। तो मैं इनको प्रोडक्ट कुछ इस तरीके कर रहा हूं कि R डॉट एक्स करो तो मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा। देखो R डॉट एक्स का मतलब R को लेफ्ट में रखा, X को राइट में रखा, तो इस वाले रो के साथ इस वाले कॉलम का मल्टीप्लीकेशन तो आएगा 1। अगेन इस वाले रो के साथ इस कॉलम का मल्टीप्लिकेशन तो आएगा 2, इस वाले रो के साथ इस कॉलम का मल्टीप्लिकेशन तो आएगा 3, क्योंकि r डॉट एक्स कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस वाले रो के साथ इस वाले कॉलम के साथ तो आएगा 4, नेक्स्ट आएगा 8, नेक्स्ट आएगा 12। अब करके देखिएगा, फिर से इस वाले के साथ इस वाले का,
तो आएगा 7, 14, 21। और देखो ये आई में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि आई में वो सारे मैट्रिक्स का कलेक्शन है जिसका सेकंड रो और थर्ड रो होना चाहिए जीरो। इसका ये ना ही जीरो है और ना ही ये जीरो है, इसका मतलब ये आई में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देखो एक एलिमेंट एक्स जो आई से था, एक एलिमेंट आर जो रिंग से था, तो आपने आर डॉट एक्स किया जो आई में बिलोंग नहीं कर रहा है। आर डॉट एक्स का मतलब मैं लेफ्ट आइडियल की बात कर रहा हूँ, तो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी इसको होल्ड नहीं किया। आई जो आपका कैपिटल आई जो सेट है वो सेकंड वाली प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं किया लेफ्ट आइडियल का। इसका मतलब आई जो है लेफ्ट आइडियल तो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आई इज नॉट लेफ्ट आइडियल, तो दिस इंप्लाइज कैपिटल आई इज नॉट लेफ्ट आइडियल, लेफ्ट आइडियल, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं क्या ये राइट आइडियल होगा। देखो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए तब लेफ्ट आइडियल होगा, दोनों में से कोई एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो लेफ्ट आइडियल नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, सेकंड वाला दिखा दिया कि प्रूफ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं प्रूफ करता हूँ कि आई राइट आइडियल है, ठीक है। तो मैं एक एलिमेंट एक्स से लेके आ रहा हूँ कैपिटल आई से, और एक्स जनरल एलिमेंट लेके आ रहा हूँ, कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ ए बी सी, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, एक एलिमेंट ये है। दूसरा एलिमेंट में एक और लेके आ रहा हूँ आई से, इसको डी ई एफ, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। वेयर डी कोमा ई कोमा एफ बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर वाला। तो मैंने क्या किया, वाई कोमा एक्स दो एलिमेंट लेके आया, क्या कहते हैं आई से। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, पहली प्रॉपर्टी डिफरेंस, एक्स माइनस वाई कितना होगा इन दोनों का, तो वो होगा ए माइनस डी, बी माइनस ए, सी माइनस एफ, बाकी सब जीरो, ठीक है। तो देखो अगर ए बी सी डी ई एफ आर में है तो इनका डिफरेंस भी आर में होगा, मतलब ए माइनस डी आर में, बी माइनस ई आर में, सी माइनस एफ आर में, का मतलब विच इज अगेन बिलोंग्स टू आई, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी में एक एलिमेंट एक्स जो आई से आता है और एक एलिमेंट आर आर्बिट्री M3 R से आ रहा है, तो M3 R के एलिमेंट को मैं ऐसे लिख लेता हूं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। और आपको प्रोडक्ट देखो लेफ्ट तो है ही नहीं, तो मैं राइट आइडियल प्रूफ कर रहा हूँ। राइट आइडियल के लिए क्या होता है कि हर दो एलिमेंट का डिफरेंस भी उसमें होना चाहिए, जो आपने प्रूफ कर दिया कि दो आर्बिट्री एलिमेंट लेके चले थे एक्स और वाई, उनका डिफरेंस दिखा दिया आपने आई में। और दूसरा आपको प्रूफ करना है एक्स डॉट आर, एक्स आई का एलिमेंट होना चाहिए, आर रिंग का एलिमेंट होना चाहिए। तो मुझे एक्स डॉट आर, एक्स डॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी होगी। एक्स एक आर्बिट्री एलिमेंट है दिस, आर है दिस, तो करो प्रोडक्ट इस वाले के साथ इस वाले, सॉरी इस वाले रो के साथ इस वाले कॉलम का, तो आएगा ए डॉट A11 प्लस बी डॉट A21 प्लस सी डॉट A31, पहला एलिमेंट मिल गया। अब इसके साथ सेकंड वाले कॉलम का, तो ए डॉट A12, ठीक है, प्लस बी डॉट A22, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, इस वाले के साथ सेकंड वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस सी डॉट A32 आ गया सेकंड एलिमेंट। अब थर्ड वाले एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, एक्स डॉट आर मतलब इस वाले का रो, इसका लास्ट कॉलम, तो आएगा ए डॉट A13 प्लस बी डॉट A23 प्लस सी डॉट A33, ये तो हो गया। अब बात करते हैं सेकंड रो के लिए। सेकंड रो के लिए इसका पहला रो, इसका पहला कॉलम, देखो पहला रो हो गया जीरो, तो जीरो को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जीरो। सिमिलरली यहाँ पर भी जीरो, क्योंकि इसका फर्स्ट सेकंड रो जीरो, इसका सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। सिमिलरली इसका सेकंड रो जो कि है जीरो, इसका थर्ड कॉलम के साथ जो कि है जीरो। अब लास्ट वाले की बात करते हैं, अगेन इससे इसका प्रोडक्ट जो आ रहा है जीरो, इससे इसी से ही इसका प्रोडक्ट जो आ रहा है जीरो, अगेन जीरो, ठीक है। यहां तक तो पहुंच गया आप, ये मिल गया मैट्रिक्स। अब एक बात बताइए, ए बी सी था रियल नंबर का, एक आर लेके आए थे, ये रिंग से था, रिंग था M3R, मतलब इसके जो एंट्रीज है वो सारे रियल नंबर,
तो इनको मैं प्रोडक्ट सम जैसा भी इस तरीके से करूंगा, ये सारे रियल नंबर, तो मतलब ये भी रियल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है, ये भी रियल नंबर का एलिमेंट है और ये भी रियल नंबर का एलिमेंट है। बाकी सेकंड रो जीरो, थर्ड रो जीरो, तो यही जो कैपिटल आई था इसी टाइप का जो था कि पहले के एलिमेंट होना चाहिए रियल नंबर, दूसरा ये भी जीरो ये भी जीरो। तो देखो इसको ध्यान से, पहला रियल नंबर में होना चाहिए पहला रो, बाकी दूसरा रो और तीसरा रो होना चाहिए जीरो। तो इसका मतलब x डॉट आर बिलोंग्स टू कैपिटल आई। तो दिस implies कैपिटल आई इज राइट आइडियल, राइट आइडियल, ठीक है। लेफ्ट था नहीं, आपने पहले डिस्कार्ड कर दिया था एग्जांपल से कि लेफ्ट नहीं है, और आपने जनरल प्रूफ कर दिया कि राइट है, ठीक है। तो आई के बारे में आपने जानकारी ले लिया। अब बात करते हैं जे के बारे में, ठीक है। देखो जे किस टाइप का दिया है, पहले कॉलम में ए बी सी रियल नंबर, यहाँ मतलब आप कुछ भी रख सकते हो, तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम ये फिक्स है जीरो। तो मैंने क्या किया, जे से, अब मैं बात कर रहा हूँ जे की, हाँ ध्यान समझिएगा, जे की बात कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, जे से एक एलिमेंट एक्स उठाया, एक्स को मैंने लिया 1 2 3, ठीक है। बाकी 0 0 0, यहाँ भी आ गया आपका 0 0 0, और ये बिलोंग कर रहा है आपका जे में, ठीक है। एक एलिमेंट आर जो रिंग से है, उसको मैंने जो अभी प्रीवियस वाला एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इनको कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स डॉट आर, देखो तो क्या आता है, देखिए एक्स डॉट आर करूंगा तो एक्स मतलब इस वाले रो के साथ इस वाले कॉलम का, तो आएगा 1, नेक्स्ट आएगा 2, नेक्स्ट आएगा 3। अब पहला रो कंप्लीट, अब सेकंड रो के लिए इसके साथ इसका, तो आएगा 2 2 टू 4 2 3 6, लास्ट इसके साथ इसका, देन इसके साथ इसका, देन इसके साथ इसका, तो आएगा सीधे सीधे 3 3 टू 6 3 3 9। और ये जो एलिमेंट है ना, ये जे में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि जे में कोई भी एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए कि फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में कुछ भी हो चल जाएगा, पर जो आपका सेकंड कॉलम है ये होना चाहिए जीरो, और जो थर्ड कॉलम है ये भी होना चाहिए आपका जीरो जे में बिलोंग करने के लिए। देखो जे में किस टाइप का एलिमेंट है कि पहले कॉलम में तो कुछ भी हो चल जाएगा, पर सेकंड और थर्ड कॉलम जीरो होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। तो दिस इंप्लाइज, देखो ये किसके लिए था, राइट आइडियल के था, और राइट आइडियल में क्या होता है, एक्स डॉट आर बिलोंग्स टू आई, और उनका डिफरेंस आई में बिलोंग करना चाहिए। तो इसमें से मैं कोई भी फेल कर दूं, राइट आइडियल नहीं होगा ना, तो मैंने क्या किया, सेकंड वाला फेल कर दिया। तो देखो एग्जांपल से मैंने सेकंड वाला फेल कर दिया। तो दिस इंप्लाइज जे इज नॉट राइट आइडियल, राइट आइडियल, ठीक हो गया। इसका मतलब जे लेफ्ट आइडल होगा, ये मैं प्रूफ करूंगा कैसे, देखो उसके लिए क्या करेंगे, जे को लेफ्ट आइडल प्रूफ करना है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होता है, दो आर्बिट्री एलिमेंट लेके आओ, एक हो गया एक्स जो कि अगेन ए बी सी, बाकी हो गए जीरो, ठीक है, ये जे में बिलोंग कर रहा है। एक हो गया वाई, वाई को मैंने क्या किया, डी ई एफ, बाकी सब हो गए जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब, और साथ में एक और कंडीशन क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ ये बिलोंग करना चाहिए आपके रियल नंबर पे। तो दिस इंप्लाइज एक्स और वाई आप लेके आए, कैपिटल आई का कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट लेके आए, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, एक्स माइनस वाई क्या आएगा, एक्स माइनस वाई आएगा ए माइनस डी, जीरो जीरो, बी माइनस ई, जीरो जीरो, ठीक है, सी माइनस एफ, जीरो जीरो, ठीक है। देखो ए बी सी डी ई एफ अगर रियल नंबर है, तो ए माइनस डी भी रियल नंबर, बी माइनस ई भी रियल नंबर, सी माइनस एफ भी रियल नंबर। और जे की खासियत क्या होती है कि पहले कॉलम में रियल होना चाहिए, दूसरा और तीसरा जीरो फिक्स है, और यहाँ देखो पहले में है रियल, दूसरा और तीसरा जीरो फिक्स है, इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है आपका जे में। डिफरेंस तो आ गया। सेकंड क्या कहता है, एक रिंग से एक आर्बिट्री एलिमेंट लेके आओ, तो रिंग से आर्बिट्री एलिमेंट सेम वही लाया, A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। क्योंकि जे को हम लेफ्ट आइडियल प्रूफ कर रहे हैं, तो हमें वैल्यू चाहिए आर डॉट एक्स,
देखो आर आर्बिट्री एलिमेंट था M3R का, ठीक है। M3R का मतलब ये सारे एंट्रीज होंगे रियल नंबर, और एक्स एक्स जो है ये जे नहीं, आई नहीं है, सॉरी ये जे है, हाँ। एक्स जो है ये जे का कोई आर्बिट्री एलिमेंट है, ठीक है। तो आर डॉट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, करो मल्टीप्लाई, आर डॉट एक्स, तो पहले रो के साथ पहला कॉलम, तो आएगा ए डॉट A11 प्लस A12 डॉट बी, क्योंकि आप इस रो के साथ इस कॉलम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस A13 डॉट सी, ठीक हो गया। फिर पहला एलिमेंट मिल गया, अब इस रो के साथ इस कॉलम का, देखो पूरा कॉलम जीरो है, इसका मतलब ये हो गया जीरो। सिमिलरली इस रो के साथ इस कॉलम का, देखो पूरा कॉलम जीरो है, इसका मतलब आ गया जीरो। तो पहला रो तो मिल गया। सेकंड रो के लिए इस वाले रो के साथ इस वाले कॉलम का, तो आएगा ए डॉट A21 प्लस बी डॉट A22 प्लस सी डॉट A23, ठीक हो गया। तो पहला एलिमेंट मिल गया दूसरे रो का, ठीक है। अब इसके साथ इस वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो देखो पूरा का पूरा रो कॉलम जीरो है, तो यहाँ आ गया जीरो। सिमिलरली इसके साथ जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा फिर से अगेन जीरो। थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड में इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, तो आएगा ए डॉट A31 प्लस बी डॉट A32 प्लस सी डॉट A33, ठीक हो गया। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, तो आ गया जीरो। अब इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, तो आ गया आगे जीरो, ठीक है। देखो एक्स में ABC रियल नंबर का था, आर में एंट्री सारे रियल नंबर के हैं, तो इसका मतलब ये भी रियल नंबर, ठीक है। ये वाला एलिमेंट भी रियल नंबर, ये वाला एलिमेंट भी रियल नंबर, और सेकंड कॉलम जीरो, थर्ड कॉलम जीरो, इसका मतलब ये बिलोंग करेगा आपका जे में, क्योंकि देखो जे कैसा है, आपका जो जे है उसमें पहला कॉलम में रियल नंबर होने चाहिए, सेकंड जीरो थर्ड जीरो, तो यही फुलफिल कर रहा है। और देखो, और आपने मल्टीप्लीकेशन किसका किया था, आर डॉट एक्स का किया था, मतलब आर लेफ्ट में, तो दिस इंप्लाइज जे इज लेफ्ट आइडियल, लेफ्ट आइडियल, ठीक है। तो जे राइट आइडियल नहीं था, जे ओनली लेफ्ट आइडियल है, ठीक है। जे लेफ्ट आइडियल है और आई लेफ्ट नहीं था, आई राइट आइडियल है। देखो कहीं प्रूफ क्या था, ये है आई राइट आइडियल का मतलब आपने प्रूफ किया आई राइट आइडियल है, जे लेफ्ट आइडियल है। अब आते हैं ऑप्शन पे, आई इज राइट आइडियल एंड जे इज लेफ्ट आइडियल। तो ये जो क्वेश्चन 8 है इसका फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, बाकी सब है गलत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 गेट 2006 मॉडल एलजेब्रा क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।